हम जैसे देखते हैं कि घर का एनवायरनमेंट है, बच्चे उससे सीख रहे हैं और ये नहीं मानने को तैयार होते कि बच्चे हमसे सीख रहे हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं, साथ की फैमिली का बच्चा इतना आगे जा रहा है, इतना अच्छा है, फिर हम उसको चैलेंज भी देते हैं, आप नहीं कर पा रहे हो। तो फिर बच्चे के अंदर कहीं ना वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट है, अंदर से तो घुट रहा है और वो बोल भी नहीं पा रहा। तो मैंने अपने कॉलेज में खुद देखा है कि बच्चे आते हैं, घर में उनके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा है, पर जब भी जहाँ प्रूफ करने की बात आती है बच्चा चुप रहता है, कुछ बोल नहीं पाता है। उससे पूछो भी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ तो छोड़ो, अपनी वो ये बोलेगा मैं बोल नहीं पाता, मैं खुल नहीं पाता। तो इन बच्चों को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ इसमें मम्मी पापा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि बच्चों का कंपैरिजन कभी ना करें। जैसे आपने बताया कि हम वो मार्क्स को लेकर कंपेयर करते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल ये दे दो कि एक बच्चा जो मैथ्स में फ़ेल होके आता है, 45% ऑल ओवर लेके आता है, एंड उसके पापा जब उसको डांटते हैं, बोले तो देख पूजा को देख बाजू वाले गौरांग को देख, वो कितने मार्क्स लेकर आया है, गौरांग तो मैथ्स में 100 में से 100 लेकर आया है, और देख उसके 92% आए हैं। इन तब बच्चा कहना चाहता है बट कह नहीं पाता, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट बच्चा है। तो वो मन ही मन में सोचता है कि पापा आपकी बात सही, कि मेरे आए 32 और उसके आए 92, मैं शायद अंडे उबाल के आया हूँ और वो 100 में से 100 मैथ्स में लेकर आया है। पर एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे सबके सामने आपने मुझे टोक दिया, मैं भी आपको टोकूँ तो, आपने मुझे डांट दिया, मैं भी आपको डांटूँ तो, और आपने मेरा कंपैरिजन मार्क्स को लेकर किया, मैं भी आपका कंपैरिजन उनके पापा के साथ, माने मैं भी ऐसा कहूँ कि गौरांग के पापा को देखो, वो भी तो आपके बचपन के दोस्त थे, उनके घर पे 4-4 गाड़ियाँ पार्किंग में पड़ी हुई है, उनके पास 2-2 ड्राइवर है, और उनका बैंक बैलेंस देखो, उनके पैसे देखो, वो कहाँ कहाँ पर अपने बच्चों को घूमने लेके जाते हैं। और मैं जब आपका कंपैरिजन उनके साथ करूँगा तो आप बोलेंगे घोरी कलयुग है, बच्चे बिगड़ गए हैं। पर मैं किसको जाके कहूँ कि मम्मी पापा बिगड़ गए हैं। सो एज अ पेरेंट, यदि मम्मी का भी, यदि जैसे दक्षा आंटी के हाथ के पाव भाजी खाते खाते पापा यदि गलती से बोल दे कि तेरे हाथ के तो ठीक, बट दक्षा आंटी के हाथ के जो पाव भाजी वो ज़बरदस्त है सही बात, तो क्या होगा, तो भूचाल आ जाएगा घर में, राइट। बट वो बच्चा कहता है कि माँ तेरी वो पाव भाजी बनाने के लिए तो सिर्फ 1 घंटे की मेहनत थी, एंड जब तेरा कंपैरिजन हुआ तुझे अच्छा नहीं लगा, तो ज़रा वो तो सोच, ये 52 या 32% लाने के लिए मेरी पूरे साल की मेहनत थी, एंड जब तूने मेरा कंपैरिजन किया मेरे दिल पे क्या बीती होगी। सो वेरी फर्स्ट थिंग, सारे पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा यूनिक है, उसकी फिंगरप्रिंट यूनिक है, उसकी आई का यदि हम स्क्रीनिंग करेंगे वो यूनिक है, सेम वे टंग की प्रिंट भी यूनिक होती है, सेम वे हर बॉडी की फ्रेगरेंस वो भी यूनिक होती है। इसीलिए डॉग एक व्यक्ति को सूंघ ले, उसके बाद में वो 10 किलोमीटर भी कहीं पर भी चल के जाएगा, उसके पीछे पीछे डॉग फॉलो कर सकता है, बिकॉज कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी फ्रेगरेंस और कोई व्यक्ति की नहीं देखने को मिलेगी। सो ऊपर वाले ने, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जैसे जिसको भी हम मानते हैं, उन्होंने हर व्यक्ति को यूनिक बनाया हुआ है। सो मैं कहता हूँ कि वो बच्चा और किसी बच्चे के इसके जैसा हैंड राइटिंग कर दे, उसके जैसा मैथमेटिक्स में पावरफुल हो जाए, इसके जैसा डांस करे, उसके जैसा हैंड राइटिंग या और कोई सब्जेक्ट आ जाए, तो बच्चा खुद के जैसा कब बनेगा? इसलिए बच्चे के अंदर जो खूबी है, इसलिए शास्त्रों में भी कहा, भगवद गीता में कहा है, प्रकृति ही क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः, हर एक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। सो मंकी है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदेगा, खरगोश है वो ज़मीन पे कूदेगा, वो प्रकृति का हमने स्वीकार किया है। सेम वे मम्मी पापा के तौर पे यदि हमने हमारी बच्चे की प्रकृति का स्वीकार कर लिया कि मेरा बच्चा ऐसा है, तो वो शांत होगा, तो वो हैप्पी होगा, तो वो अपने आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। एंड कई बार मुझे मम्मी पापा कहते हैं कि वो तो उसकी जो कैलिबर है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार काम नहीं कर रहा है, उसके लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके भले के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मैं भी तो वही कहना चाहता हूँ, आप अच्छा खाना बनाएं, उसके लिए हस्बैंड कंपैरिजन कर रहे हैं आपका और किसी की वाइफ के साथ, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बोले आप आपकी कैपेसिटी के अनुसार खाना नहीं पका रही हो, उसके लिए कंपैरिजन करें, आपको मोटिवेट करने के लिए क्या अच्छा लगेगा? कंपैरिजन एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड इसीलिए बच्चे को मोटिवेट करने की जगह कंपैरिजन डीमोटिवेट कर देता है।